अच्छा बच्चों, आज के प्रैक्टिकल में हम ऑर्गन सिस्टम इन फ्रॉग का मुताला करेंगे एक रियल फ्रॉग की मदद से। हम फ्रॉग की बेटा डाइसेक्शन करेंगे, उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो फ्रॉग की डाइसेक्शन के लिए हमारे पास एक रियल फ्रॉग मौजूद है, ठीक है। इसको बेटा पहले हम बेहोश करेंगे, उसके बाद हम इसको डाइसेक्टिंग बोर्ड पर रख के इसकी डाइसेक्शन करेंगे और इसमें जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनका मुताला करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये फ्रॉग हमने बेटा एक बोतल में कैद किया हुआ है, इसके अंदर बेटा हम क्लोरोफॉर्म डालेंगे। 10 ml तक हमने क्लोरोफॉर्म इसमें डालना है। हमने इसको बेटा अच्छी तरह से हिला के चेक करना है कि जब बिल्कुल इसमें मूवमेंट ना हो रही हो उस वक्त हमने बोतल को ओपन करना है और इसको बेटा फटाफट से लटा देंगे। जी तो बेटा जैसा आप देख सकते हैं कि हमने फ्रॉग को बेटा डाइसेक्ट कर लिया है। इसके बेटा मेजर ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बेटा इसका हार्ट है, अभी भी ये पंप कर रहा है, ठीक है। हार्ट के साथ बेटा ये आपको जो डार्क रेड शेप का डार्क रेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेटा, ये लीवर होता है इसका। लीवर के साथ बेटा इसकी छोटी सी पाउच होगी, इस पाउच को बोलेंगे बेटा गॉल ब्लैडर। इसके साथ आपको बेटा यहाँ पे दिखाता चलूँ कि फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल है। ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है ये बेटा इसका स्टमक है, और स्टमक का जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटा नेक्स्ट आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा नेक्स्ट ओपन होती है। यहाँ पे लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन जिस पार्ट में खुलती है बेटा इसको क्या बोलेंगे, रेक्टम बोलेंगे। रेक्टम के बाद बेटा लास्ट जो पार्ट होता है इस एलिमेंट्री कैनाल का, जो कॉमन होता है यूरिनरी सिस्टम के लिए भी और डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट के लिए भी, इस हिस्से को हम नाम देंगे क्लोएका। अब बेटा क्लोएका जो है वो उसके बाद क्लोएका जो है वो ओपनिंग के ज़रिए से बाहर ओपन होगा, जिसको हम नाम देंगे क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। जिसके ज़रिए से डाइजेस्टिव वेस्ट और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेस्ट होगा वो भी बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने लंग्स को बेटा आइडेंटिफाई करना है। ये फ्रॉग के लंग्स हैं, ये आप देख रहे हैं, एक ये रहा और एक दूसरा वाला ये है, ठीक है। तो ये फ्रॉग में बेटा 2 लंग्स होंगे, एक हार्ट होगा, इसी तरह से लिवर होगा जो इस तरह से लॉब्ड होता है कई, ठीक है, कई लॉब से मिलकर बना होता है, ये देखो। तो मल्टी लॉब इसका वो है, लिवर है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर आपको दिखा दिया, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा दिया। इसके अलावा यहाँ पे बेटा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं बेटा ये फैट बॉडीज़ हैं। ये जो आपको चर्बी सी नज़र आ रही है ये क्या है, फैट बॉडीज़ हैं। ये किडनीज़ के ऊपर होती हैं, ये किडनीज़ के ऊपर होती हैं, ठीक है। इनका काम होता है बेटा किडनी के लिए एनर्जी, बॉडी के लिए एनर्जी को स्टोर करना। जी तो बच्चों आपने देखा कि आज के प्रैक्टिकल में हमने फ्रॉग के मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम का मुताला किया एक रियल फ्रॉग की मदद से। उसको डाइसेक्ट करके देखा कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। तो हमने बेटा उसमें मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जो कि हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलकर बना होता है। नंबर 2 पे बेटा हमने उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, जो एक किडनी के पेयर, यूरेटर और, ठीक है, इससे मिलकर बना होता है। फैट बॉडीज भी इसमें होती हैं। इसके अलावा बेटा हमने 3 नंबर पे आइडेंटिफाई किया इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा हमने क्या आइडेंटिफाई किया, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा मुंह से शुरू होने वाली एक लंबी सी नाली है जो कि जिसके मिड में बेटा एक फूला हुआ हिस्सा होगा, जिसको क्या बोलेंगे, स्टमक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी जो कि ओपन होगी किसमें, रेक्टम में, ठीक है। किसमें ओपन होगी, रेक्टम में। और रेक्टम के बाद बेटा एक कॉमन ट्यूब आती है जो कि जिसमें यूरिनरी ब्लैडर का भी वेस्ट होता है, ठीक है, यानी कि यूरिन भी इसमें कलेक्ट होता है क्लोएका में, और जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो भी इस कॉमन नाली में इकट्ठा होता है। इसको बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका। क्लोएका बेटा बाहर के जरिए, बाहर की तरफ ओपन होगी पोर के जरिए से, सुराख के जरिए से, जिसको बोलेंगे क्लोएकल अपर्चर। क्या बोलेंगे, क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हमने मॉर्फोलॉजी देखनी है बाहर की तरफ से, कि फ्रॉग जो होता है वो बाहर से कैसा दिखाई देता है। तो इसमें बेटा 4 लिम्स होते हैं, ये यानी कि इसके जो सामने वाले बाजू हैं और पीछे वाले टांगे हैं, ठीक है। इसकी जो टांगे होती हैं वो वेब्ड होती हैं। वेब्ड कहते हैं बेटा इसकी जो फिंगर्स होती हैं उनके दरमियान मांस होता है, मैस होता है, ठीक है। उनके दरमियान क्या होता है, मांस होता है, जिसकी वजह से ये जो मांस होगा ये बेटा इसको
पानी में फ्लोट करने में मदद करता है, पानी में फ्लोट करने में मदद करेगा। इसके अलावा बेटा इसके यहाँ पे ना माउथ वाली साइड पे नोस्ट्रिल्स होते हैं, आईज होती हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स थे जो कि हमने फ्रॉग में आइडेंटिफाई किए। आज के प्रैक्टिकल के लिए इतना ही, नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।